ये दिल बर्बाद करके तुम क्यों खुद को इसमें आबाद करते हो। कोई कल कह रहा था कि तुम इलाहाबाद रहते हो। एक ऐसी शोहरतें मुझे अता कर दी मेरे मौला, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ मगर तुम याद रहते हो। और कोई कल कह रहा था कि तुम इलाहाबाद रहते हो। तो अगर आप भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अपना बीकॉम कोर्स करना चाहते हैं, यानी कि बैचलर ऑफ कॉमर्स, तो आज इस एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको ए टू जेड वो सारी इंफॉर्मेशन दूंगा जो आपको एक नए छात्र के रूप में जानना जरूरी होगा। और जो आपके मन में तरह तरह के प्रश्न उठते हैं कि सर, अगर मुझे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीकॉम करना है तो मुझे कौन सा फॉर्म भरना होगा, फॉर्म कब आता है, एग्जाम कब होता है, सर बीकॉम कोर्स में कितनी सीट है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, कितना फीस लगता है, और सर ये बता दीजिए कि वहां पे फीस कितना देना होता है हमें बीकॉम करने के लिए। साथ ही साथ आपके मन में तरह तरह के डाउट होते हैं कि सर, क्या मैं साइंस ग्रुप से हूँ 12th में तो क्या मैं बीकॉम कर सकता हूँ, सर मैं कॉमर्स ग्रुप से हूँ तो क्या मैं बीकॉम कर सकता हूँ, सर मैं जो है आर्ट्स ग्रुप से हूँ तो क्या मैं बीकॉम कर सकता हूँ, सर मेरी एज जो है 18 साल है, 20 साल है, क्या मैं कर सकता हूँ, सर ये बता दीजिए कि मेरा एक साल ड्रॉप है तो क्या मैं कर सकता हूँ। यानी कि बच्चों, तमाम प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेगा। और मैं आपको इस वीडियो में फॉर्म भरने से लेकर के एडमिशन तक की पूरी प्रक्रिया बताने वाला हूं। और बच्चों यकीन मानिए, ये मेरा पूरा दावा है कि इस प्रकार का अभी तक आपने YouTube पे कोई भी वीडियो नहीं देखा होगा। और मात्र एक वीडियो के माध्यम से आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बीकॉम कोर्स के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सीयूईटी का फॉर्म भरते समय क्या क्या टेस्ट पेपर का चुनाव करना है बीकॉम करने के लिए एयू से, उसकी भी मैं चर्चा करने वाला हूं। कई सारे बच्चे भी कहते हैं कि सर 12th में कितना परसेंटेज होना चाहिए जिससे मुझे बीकॉम अर्थात बैचलर ऑफ कॉमर्स में एडमिशन मिलेगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, जिसे ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट भी बच्चों कहा जाता है। ये इलाहाबाद की ऑफिशियल वेबसाइट है। सारी इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मैंने यहां से कलेक्ट कर लिया है और आपको एक बेहतर वे में समझाने और बताने वाला हूं। बच्चों जो है, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। और जैसा कि आप देख सकते हो कि बीकॉम ए टू जेड इंफॉर्मेशन, फॉर्म भरने से लेकर के एडमिशन तक की पूरी प्रक्रिया को हम समझने वाले हैं। यानी कि बच्चों, बीकॉम का फुल फॉर्म क्या होता है, बैचलर ऑफ कॉमर्स, आपकी जानकारी के लिए जरूरी है। ठीक है, अब बच्चों हम इस जो है वीडियो में इन इन विषयों पे चर्चा करने वाले हैं। देखो बच्चों, मैं कुछ भी शुरू करूं उससे पहले आप इस प्लेटफॉर्म के बारे में जान लीजिए। बच्चों, पिछले 3 वर्षों में हमने अलग अलग कोर्सेज में लगभग 250 प्लस बच्चों का सिलेक्शन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कराया है। तो इस बार बारी आपकी है, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ जाइए ताकि आपका भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित हो पाए। बच्चों, अलग अलग कोर्सेज में ये जो आंकड़ा आप देख पा रहे हो, ये हमारे पेड बैच के बच्चों का है, एप्लीकेशन के बच्चों का है जो ऐप में पढ़ते हैं। न जाने कितने बच्चे यूट्यूब से पढ़ करके अपने एयू के ड्रीम को फुलफिल किए होंगे। बहरहाल, आइए हम चर्चा करते हैं सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म की। आपके सवाल हमारे जवाब। तो देखो बच्चों, अगर आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीकॉम करना है तो उस केस में आपको सीयूईटी, याद रखिएगा, सीयूईटी यूजी 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। और बच्चों, आप सभी के जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो सीयूईटी यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म हर वर्ष फरवरी महीने में आता है, वह इस वर्ष 2026 में जनवरी महीने में आ चुका है। और 3 से लेकर के 30 जनवरी के बीच में आपको फॉर्म भरना है। और रही बात के सर एग्जाम डेट क्या है, तो बच्चों मई महीने में सीयूईटी का एग्जाम होगा। बच्चों याद रखिएगा कि वर्ष 2022 में जब सीयूईटी इंट्रोड्यूस हुआ, तब से सीयूईटी के माध्यम से ही आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश मिलता है। उसके पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाता था, यानी कि एयू अपने एंट्रेंस एग्जाम खुद से कंडक्ट करवाता था, लेकिन उसके बाद सीयूईटी आने के बाद ये परिवर्तन हुआ। बहरहाल, आइए मैं आपको कुछ और भी चीजों को दिखा के क्लियर करता हूं, ताकि बच्चों, मैं चाहता हूं ना कि जब आप इस वीडियो को देख लें तो आपको ना किसी अन्य प्रकार का और कोई वीडियो आपको ना देखना पड़े। मेरा ये है कि भाई अगर आप एक वीडियो देख लो तो आपको कुछ और देखने की आवश्यकता ना पड़े। देखो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर सीयूईटी यूजी लाइव हो चुका है। और यहाँ पर मैं अगर दिखाना चाहूंगा बच्चों तो यहाँ पे एडवाइजरी फॉर यहाँ पे है। देखो, मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि जो ये सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है, यहाँ पे बताया गया। देखो,
देखो यहाँ पे आप देख सकते हो 26 के लिए बच्चों, ठीक है। तो देखो 3 से लेकर के 30 जनवरी के बीच में आपको फॉर्म भरना है। और देखो भाई एग्जाम डेट क्या लिखा है, देखो एग्जाम डेट ऑफ एग्जामिनेशन 11 से 31 मई के बीच में आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है सर जी। एडमिट कार्ड 2 से 4 दिन पहले उससे पहले आता है। बराबर, इस बात को आप समझ गए? हाँ जी सर मैं समझ गया। अब बच्चों बात आती है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है सर, और बीकॉम के लिए। देखो बच्चों ये पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी पार्ट को बच्चे समझ नहीं पाते हैं और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना होता है। यानी कि बच्चों इस पार्ट को समझना जरूरी है और इस पार्ट को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि 12th की क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी, एक तो ये एलिजिबिलिटी हो गई और दूसरी एलिजिबिलिटी कि सीयूईटी का फॉर्म भरते समय आपको कौन कौन से टेस्ट पेपर का चुनाव करना होता है। बच्चों ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसका ध्यान नहीं देंगे चाहे आप कितना भी नंबर ला लीजिए आपका एडमिशन नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है और आइए मैं आपको इसको सरल करके समझाता हूं, क्योंकि यहां तो दिया होगा, देखिए थोड़ा सा मे भी आपके लिए उतना विजिबल ना हो, तो मैं एक काम करता हूं, इसके लिए मैं एनटीए के वेबसाइट पे ही जो है यूनिवर्सिटीज लिस्ट में आकर के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में ही आकर के, चूंकि देखिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आपकी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद संभवतः लास्ट में होगा। देखो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद क्या जो है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करके मैं आपको दिखाता हूं। देखो बच्चों ये एयू के ब्रोशर को मैंने यहाँ लिया है, देखो यहाँ पे भाई पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज हैं आपका, ये है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ध्यान से देखो कि बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम। अब देखो बच्चों यहाँ पे दो प्रकार की एलिजिबिलिटी है, एक एलिजिबिलिटी आपकी 12th वाली। अब कई सारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर ये बता दीजिए कि सर मैं 12th में जो है इस ग्रुप से हूं तो क्या मैं बीकॉम कर सकता हूं। तो देखो बच्चा सबसे पहले तो इस एलिजिबिलिटी को समझ लो। हाँ जी सर मैं समझ रहा हूं, देखिए ध्यान से मेरी बात को समझिएगा बच्चों, इस प्रकार का यूट्यूब पे आपको कोई भी वीडियो नहीं मिलने वाला है इतना डिटेल, तो गौर से मेरी बातों को समझिएगा। देखिए बच्चों क्या कहा गया है कि 10+2 यानी कि बच्चों अगर आप देखो ध्यान से मेरी बात को समझना, अगर आप क्लास 12th में हो यानी कि 2026 में आप अगर 12th अपना बोर्ड का एग्जाम दोगे या आपका 12th एक साल 2 साल पहले हो चुका है, मतलब 24 या 25 में भी अगर आप पास कर चुके हो तो आप यहां से बीकॉम कर सकते हो। लेकिन शर्त क्या है कि आप या तो कॉमर्स ग्रुप से हो 12th में, मतलब कॉमर्स ग्रुप से हो या साइंस ग्रुप से हो। साइंस में बच्चों क्या होता है आपका मैथ ग्रुप भी आता है और साइंस में आपका बायो ग्रुप भी आता है। और कॉमर्स तो आप जानते हो भाई कि कॉमर्स स्ट्रीम रहा होगा, अकाउंटेंसी बीएसटी लेके पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स वगैरह आपने। और साइंस का मतलब क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी वगैरह, ठीक है। तो किसी भी बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से, आईसीएसई बोर्ड से या किसी भी स्टेट बोर्ड से, बिहार बोर्ड से, महाराष्ट्र बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से आपको, मतलब पश्चिम बंगाल बोर्ड से हो या जो है आप राजस्थान बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब बच्चों जस्ट सिंपल है, यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि आपका 12th में कितना परसेंटेज होना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि जस्ट आप पास होने चाहिए। यानी कि बच्चों कहने का मतलब जस्ट सिंपल है, क्या सिंपल है सर, कि अगर आप क्लास 12th में हो इस बार, अगर आपका क्लास 12th 2026 में हो जाएगा या फिर आपका क्लास 12th हो चुका है और अगर आप साइंस या कॉमर्स ग्रुप से हो तभी यहां से आप बीकॉम कर सकते हो। लेकिन बच्चा पार्टी एक बताओ ध्यान रखिएगा, जो बच्चे आर्ट्स ग्रुप से हैं, अगर आप आर्ट्स ग्रुप से 12th में हो तो आप बीकॉम नहीं कर सकते हो, क्लियरली बता दिया गया है। आई होप इतनी बात मेरी समझ गए होंगे आप लोग। हाँ जी सर समझ गया। अब बच्चों दूसरा एलिजिबिलिटी समझना इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और बच्चों मैं एक छात्र की कहानी बताऊंगा कि कैसे वो छात्र थोड़ी सी गलती किया और उस छात्र को काफी परेशानी हुई। बच्चों मैं कहना चाहता हूं कि ये पार्ट आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि इसको समझिएगा वरना बाद में आप लोग रोएंगे। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। अब बच्चों क्या होता है देखो कि जब आप सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म भरने जाओगे, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, जब आप सीयूईटी बच्चों यूजी का जब 2026 का फॉर्म भरने जाओगे, ठीक है, तो बच्चों जब फॉर्म भरोगे तो पूछेगा कि आप कौन कौन सा टेस्ट पेपर सेलेक्ट करना चाहते हो, किस किस टेस्ट पेपर का एग्जाम आप देना चाहते हो, है ना। तो बच्चों अगर आप बीकॉम करना चाहते हो एयू से तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, ध्यान देखो, आप इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक लैंग्वेज चूज करोगे जब सीयूटी का फॉर्म भरोगे, मतलब जो आप फॉर्म भरोगे इसमें मान लो कि आपने लैंग्वेज में कोई एक ले लिया, हिंदी इंग्लिश जो भी आपका बेस्ट होगा, एक ये ले लिया पहला। दूसरा आपसे आपसे क्या क्या कह रहा है कि आप जीएटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इज कंपलसरी, आपने जीएटी ले लिया, हाँ जी सर ले लिया मैंने। और तीसरा आपको क्या लेना है, क्या लेना है, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डोमेन सब्जेक्ट, यानी कि इनमें से जो भी आपका बेस्ट हो, कंप्यूटर साइंस हो, अकाउंटेंसी हो, बीएसटी हो, इकोनॉमिक्स हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो, बायोलॉजी हो, जो है इन्वायरमेंटल स्टडीज हो, कोई भी आपका हो,
इसमें से बच्चों कोई भी हो आपका, इनमें से कोई एक डोमेन ले सकते हो। यानी कि मान लीजिए कि कोई बच्चा मैथ ग्रुप का है या कॉमर्स का है तो वो अकाउंटेंसी लेगा, और कोई मैथ ग्रुप का बच्चा है तो वो मैथ ले लेगा, जो बच्चा बायो का बायो ले लेगा। तो कहने का मतलब बच्चों, ये तीन कॉम्बिनेशन आपको सीयूईटी का फॉर्म भरते समय ध्यान देना होगा। अगर आप इन तीन टेस्ट पेपर को इसके अकॉर्डिंग चूज कर लिए, एक लैंग्वेज, एक जीएटी और इनमें से कोई एक डोमेन, तो आप एयू से बीकॉम करने के लिए एलिजिबल हो गए। अब बच्चों लास्ट ईयर क्या हुआ था, एक बच्चा था, अब बच्चे ने क्या कहा, गया वो साइबर कैफे के पास, बोला कि भैया मुझे बीकॉम करना है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से और सीयूईटी का फॉर्म भर दीजिए। अब उस साइबर कैफे वाले ने भैया ने क्या किया कि उसने, चूंकि बीकॉम में क्या होता है, अकाउंटेंसी पढ़ते हो आप लोग, बीएसटी पढ़ते हो, है ना। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अकाउंटेंसी का मतलब टेस्ट पेपर चूज कर दिया और बीएसटी का चूज कर, बिजनेस स्टडीज का चूज कर लिया। अब इन्होंने क्या किया, अब बच्चों सोचो कि ये एलिजिबिलिटी क्या इसे मैच कर रही है, नहीं कर रही है। अब बच्चों उस बच्चे की कह सकते हैं किस्मत इतनी अच्छी थी कि जब करेक्शन विंडो आया तो वो बच्चा हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया कि मैम मुझे पता नहीं था, ये मेरे साथ गलत हो गया है, मैं सही से फॉर्म नहीं भर पाया हूँ। तो उस बच्चे का मैं खुद बैठ करके अपने कंप्यूटर पे उस बच्चे को मैंने क्या किया था, चूंकि ये दो सब्जेक्ट तो चेंज नहीं हो सकता था उस समय, तो मैंने उस बच्चे का एक लैंग्वेज ले लिया और एक जीएटी ले लिया। अब ये दो टेस्ट पेपर मैंने बच्चों का लिया और उसके लिए एडिशनल उसको फीस देना पड़ा करेक्शन के टाइम पे। यानी कि बच्चे का हमने टोटल 4 सब्जेक्ट लिया, क्योंकि भाई ये दोनों बच्चों क्या होता है ना कि जो आप ले चुके होते हो वो चेंज तो होता नहीं है, तब जाके वो बच्चा एलिजिबल हुआ। तो कहने का मतलब बच्चों क्या होता है कि हर साल काफी सारे बच्चे गलती करते हैं, तो आप प्लीज ये बात ध्यान देना, जिस भी ग्रुप से हो, जिस भी स्ट्रीम से हो, अगर आप मैथ भी चूज करते हो ना तो बीकॉम कर लोगे, बायो भी चूज करोगे तो बीकॉम कर लोगे, टेंशन आप मत लो। ठीक है, समझ गए? हाँ जी सर समझ गया मैं। चलो, तो ये बात आप समझ गए ना? हाँ जी सर समझ गया। तो बच्चों ये है, आपको इसका ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बच्चों इसी के 3 टेस्ट पेपर के बिहाफ पे आपकी कटअप बनती है, मेरिट बनती है। आगे मैं आपको समझाऊंगा। चलो भाई, ये आप बात समझ गए, क्योंकि बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बताती है कि सर ये सिलेबस क्या है। तो देखो बच्चा पार्टी, सिलेबस के लिए आप एनटीए की वेबसाइट पे चले जाओगे, मैं फिर से दिखा देता हूँ, यही एनटीए की वेबसाइट जहां से आप देखे हो, ठीक है, cut.nic.nta.in, यहीं पे आप आओगे। देखो यहाँ पे एक सिलेबस का सेक्शन होगा, देखो सिलेबस का, यहाँ पे टाइप कर देना, सिलेबस आ जाएगा। हालांकि इन डिटेल सिलेबस का वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है, उसको भी आप देख लेना। ठीक है, चलो ये देख सिलेबस आप देख लोगे। बच्चों बस एक चीज ध्यान रखिएगा कि सीयूटी में जो भी आप टेस्ट पेपर चूज करोगे, देखो जो भी टेस्ट पेपर चूज करोगे, टेस्ट पेपर, उसमें बच्चों क्या होगा ना कि हर टेस्ट पेपर में आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन सही करने में 5 नंबर मिलेगा, एक गलत करने पे 1 मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, यानी कि बच्चों 250 नंबर का आपका एग्जाम हुआ, एक टेस्ट पेपर। तो अगर आपका 3 टेस्ट पेपर है तो 250 से मल्टीप्लाई करो, कितने नंबर का होगा? 750 मार्क्स का आपका हो गया एग्जाम, और इसी पे आपकी कटअप बनेगी एयू। हालांकि आगे मैं आपको इन डिटेल समझाऊंगा। बच्चों सीबीटी मोड में एग्जाम होता है, जो है सीयूटी का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, आपको कंप्यूटर पे जाकर के अपना एग्जाम देना होता है। आई थिंक ये मेरी बात आप समझ गए होंगे। चलिए, बाकी बच्चों लैंग्वेज की बात करो तो बाइलिंगुअल, अगर आप इंग्लिश चूज करोगे तो इंग्लिश में आएगा, और हिंदी चूज करोगे तो बाइलिंगुअल पेपर आपका आता है, वो आप टेस्ट पेपर में सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, अब बता दिए कि सर ये बता दीजिए कि बीकॉम में कितनी सीट है, सर बीकॉम इलाहाबाद में, सर कितना फीस लगता है, और सर कट ऑफ कितना जाता है। तो बच्चों आइए इन 3 टॉपिकों पे हम इन डिटेल चर्चा करते हैं। ठीक है बच्चों, मैं बात करूं अगर सीट की, तो देखो भाई, सीट आपका मेन कैंपस के अलावा कई जगह और भी कॉमर्स चलता है। देखो बच्चों, एक तो मेन कैंपस में आपकी जो है 723 सीटें बीकॉम में है। ठीक है, उसके बाद बच्चों एडीसी में आपका 865 के आसपास सीट है, एके में आपका 195 सीट है, सीएमपी डिग्री कॉलेज में आपका 500 जो है 39 सीटें हैं, ईसीसी में 150 सीटें हैं, एससीजीसी में 75 सीटें हैं, आईडीसी में 500 प्लस सीटें हैं, जेटी में 145 प्लस सीटें हैं, और केपी में एक सीट नहीं है बीकॉम की, मतलब बीकॉम यहाँ नहीं है। ठीक है, आरटीएमएम में आपका 150 सीट, एसएसके में 150 सीट, और एसपीएम में आपका 300 सीटें हैं। यानी कि ये सीटों का आंकड़ा है। हालांकि आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि आप मेन कैंपस से बीकॉम करो। मेन कैंपस में 723 सीटें हैं। और बच्चों कॉमर्स के लिए अच्छा खासा, देखो भाई मारामारी तो रहता ही है, अच्छा खासा कॉमर्स के बच्चे थोड़ा जागरूक भी होते हैं, कॉमर्स के बच्चे कहा जाता है थोड़ा सा तेज तराक भी होते हैं। और एक आप लोग की समस्या भी है, समस्या क्या है कि जिसकी शिकायत हमसे बच्चे वहां करते हैं, अब इसी साल 25 में कुछ बच्चे हमारे सेलेक्ट होके गए वहां, बीकॉम कर रहे हैं। मैंने एक दिन उनको फोन किया कि बताया भाई कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई लिखाई, कैसा है माहौल, कैंपस वगैरह, कब क्लास चलती है। बड़ा अफवाह है कि क्लास वहां नहीं चलती है बीकॉम में, वहाँ आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। तो उन्होंने कहा कि नहीं सर क्लास तो चलती है, लेकिन सर एक समस्या क्या है कि लड़कों और लड़कियों की क्लास अलग चलती है।
अब उस बच्चों को इस बात की चिंता है, अब बच्चों क्या होता है कॉमर्स में ना इलाहाबाद में, कि 9 से 12, देखो 9 से संभवतः 12 के आसपास ये गर्ल्स का टाइम होता है, गर्ल्स इस समय क्लास करती हैं, और 2 से 5 बॉयज क्लास करते हैं, बॉयज। अब क्या है, अब बॉयज की समस्या क्या है कि सर हम लोग मतलब गर्ल्स जो है का सेपरेट होता है और बॉयज का सेपरेट क्लास चलता है, टाइमिंग अलग अलग है, ये एक अलग है, जस्ट पार्ट ऑफ जोक, लेकिन हाँ चलता तो यही है भाई, पार्ट ऑफ जोक का मतलब कि मैंने बस बताया, लेकिन सेपरेट चलता है आप लोग क्लास अगर बीकॉम करने जाओगे तो, ठीक है। इसलिए कुछ बच्चों का मन नहीं लगता है कि सर इसलिए क्लास नहीं जाते हैं, खैर ये सब अलग बातें हैं। बहरहाल इतना आप जान लीजिए कि अलग अलग सीटों का आंकड़ा है बच्चों। मैं बताना चाहता हूँ कि देखो जो ये अलग अलग अटैच कॉलेज है, यहाँ मे भी एक साथ चलता हूँ, क्योंकि बहुत मुझे इनका आंकड़ा नहीं पता है, क्योंकि हो सकता है कि इनका बॉयज गर्ल्स का एक साथ क्लास चलता हो, लेकिन मेन कैंपस का भाई सेपरेट चल रहे हैं, ये मुझे पता है, ठीक है। बात आगे सर कितनी फीस लगती है, तो देखो बच्चा आपका 5,000 रुपए के आसपास आपकी बीकॉम की फीस है। लेकिन एक बात और याद रखिएगा क्या, कि जो आपके ये अलग अलग अटैच कॉलेज है ना, ये अलग अलग, इनमें फीस किसी की 10,000 है, किसी की 7,000 है, किसी की 12,000 है, किसी की 18,000 है। तो बच्चों इसमें इसमें फीस का आंकड़ा बदल सकता है, लेकिन मेन कैंपस में 5,000 के आसपास लगता है, ठीक है। चलो समझ गए आप लोग। अब बताते हैं कि सर जी कट ऑफ कैसे बनता है, ठीक है, कितने कट ऑफ पे कितना नंबर लाने पर एडमिशन मिलेगा, तो उसकी मैं चर्चा करूंगा थोड़ा सा। लेकिन उससे पहले बच्चों आप ये जान लीजिए कि अगर आपको एक बेहतर वे में तैयारी करनी है, अगर आप अपने सिलेक्शन को जो है सिक्योर करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बीकॉम फैकल्टी में मैं अपना एक सीट सिक्योर कर लूं, अपना प्रवेश सुनिश्चित कर लूं, तो उस केस में बच्चों आप हमारे प्रवेश बैच के साथ जुड़ सकते हो। बच्चों ये बैच काफी फेमस बैच रहा है, इस बैच से जुड़ करके जो है कई सारे बच्चों का सपना पूरा हुआ है बीकॉम में पढ़ने का इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। इस बार बारी आपकी है, तो आप भी इस प्रवेश बैच के साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। बच्चों काफी नॉमिनल फीस है, अदर प्लेटफॉर्म के मुकाबले काफी कम फीस में आप तैयारी कर सकते हैं, जहां पे आपको डेली लाइव क्लास, इस बैच में क्लास का नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेगा, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिलेगा, फुल लेंथ का मॉक टेस्ट मिलेगा, और मेंटरशिप का प्रोग्राम, यानी कि आपको पूरा सपोर्ट हमारा एडमिशन तक रहेगा। उसके बाद ही बच्चे हमसे जुड़े रहते हैं। और बच्चों इस कोर्स की फीस 199, लेकिन बच्चों अगर आप इसमें DNS20 कूपन को अप्लाई करते हो तो 20% का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिलता है। जी हाँ बच्चों, कोर्स की वैलिडिटी आपके सीयूटी एग्जाम तक यानी कि मई तक रहेगी। और बच्चों अगर आपको इस कोर्स के बारे में कुछ जानना है तो 6387986764 पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके जान सकते हो। और आप प्ले स्टोर से DNS एजुकेयर ऐप को बच्चों जरूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि इसी ऐप के माध्यम से हमारी कक्षाएं चलती हैं, ठीक है। हालांकि चलिए अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की, एडमिशन प्रोसेस की, और जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको बताऊंगा, और तैयारी की। देखिए इनमें सभी कोर्स की हम लोग तैयारी करवाते हैं बच्चों। इसमें आपको जीएटी भी मिल जाएगा, इस बैच में लैंग्वेज भी मिल जाएगा, कॉमर्स का डोमेन मिल जाएगा, और साइंस का डोमेन भी आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब बच्चों एडमिशन की प्रक्रिया थोड़ा सा मैं अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बच्चों के मन में होता है कि सर बता दिए कितना कट ऑफ है। देखो बच्चों, अब कट ऑफ के लिए मैंने क्या कहा कि 3 कॉम्बिनेशन आपको लेना होता है। मान लीजिए कि आपने एक लैंग्वेज लिया है, ठीक है, ठीक, आपने एक लिया है आपका जीएटी, और आप डोमेन में कोई मैथ है कोई भी ले लिया, ठीक है। तो बच्चों कितना हुआ, 750 नंबर का आपका पेपर हुआ ना। हाँ जी सर हो गया 750 नंबर का पेपर। तो बच्चों उस केस में आपका जो प्रयास होना चाहिए कि आप 500 के आसपास मार्क्स लेके आए। 500 के आसपास अगर आप मार्क्स लेके आते हैं तो आपका एडमिशन आराम से मेन कैंपस में हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 450 नंबर है तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, 400 नंबर तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ 500 रहेगा तो सेफली आपको एडमिशन मिल जाएगा। क्योंकि बच्चों आप जानते ही हैं कि अलग अलग जो है यहाँ पे कैटेगरी को रिजर्वेशन मिलता है, आरक्षण की पद्धति भी है, जनरल का अलग कट ऑफ होता है, ओबीसी का अलग होता है, ईडब्ल्यूएस का अलग होता है, एससी एसटी का अलग कट ऑफ होता है। तो वैसे ही बच्चों आप प्रयास करिएगा कि भाई 700 में से मेरा 500 के आसपास मार्क्स रहे, जिससे आपको एडमिशन मिल जाए। बाकी जो जो बच्चों आपका अटैच कॉलेज है ना, वहां तो 200 नंबर पे भी आपको एडमिशन मिल जाएगा, अटैच कॉलेज कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मेन कैंपस के लिए आप 700 में से 500 के आसपास रहोगे तो फर्स्ट कट ऑफ में, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, फर्स्ट राउंड में आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। आपको टारगेट रखना है। बहरहाल अब बच्चों हम बात कर लेते हैं, देखो अब हम एडमिशन की प्रक्रिया तो यहाँ जानेंगे ही पूरी स्टेप बाय स्टेप, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि आपको एक बेहतर वे में तैयारी कैसे करनी चाहिए। क्योंकि देखो बच्चों भाई ये सब कुछ तो आप जान लिए, लेकिन जब तक आप बेहतरीन तरीके से तैयारी नहीं करोगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। देखो बच्चों इसके लिए जस्ट सिंपल है भाई, क्या सिंपल है कि देखो बच्चों जब आपने अपने कक्षा 12वीं की तैयारी की होगी, जब आप कक्षा 12वीं में रहे होंगे, तो देखो बच्चों हर एग्जाम का आपको सिलेबस पता होना चाहिए। जब आप क्लास 12th में थे तो आपने देखा होगा कि हाँ भाई इतने चैप्टर्स मुझे इस सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक है। तो वैसे बच्चों सबसे पहले तो अपना आप सिलेबस जान लो,
उसके बाद बच्चों एनालिसिस ऑफ पीवाईक्यू इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कहने का मतलब बच्चों जस्ट सिंपल है। क्या सिंपल है सर? कि पीवाईक्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी कि बच्चा पार्टी, जैसे कि आप याद करिए कि जब आप क्लास 12 में रहे होंगे तो मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आप जो है क्या किए होंगे, क्लास 12 का आंसर लिए होंगे, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए होंगे, देखे होंगे। तो बच्चों उससे क्या होता है ना कि एक आइडिया लग जाता है कि हाँ भाई इस एग्जाम का लेवल क्या है, पैटर्न क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो वैसे ही बच्चों आपको पीवाईक्यू आपके पास सीयूईटी का होना चाहिए। उसके लिए बच्चा एक और सिंपल स्टेप है, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आओ जहां पे इस वीडियो को देख रहे हो, डीएनएस एजुकेयर पे। इस प्लेटफॉर्म पे आप आना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया भाई तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है? क्योंकि इन्फॉर्मेशन और तैयारी आपकी इस प्लेटफॉर्म से हो जाएगी। अब बच्चों इसके बाद आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे चले आना, और जब जहां भी बच्चों आप आओगे देखोगे तो नीचे आप देखो बीकॉम का अकाउंटेंसी बीएसटी का चल रहा है पीवाईक्यू चैप्टर वाइज। यहाँ पे इंग्लिश हिंदी का चलेगा, आपका लैंग्वेज का, फिर यहाँ पे देखो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सबका देखो बच्चों, सबका चल रहा है। जिसका नहीं भी चल रहा है आने वाले टाइम में चलेगा। तो कहने का मतलब बच्चों यहाँ से आप पीवाईक्यू देख लेना, और इसका फ्री पीडीएफ आपको डीएनएस एजुकेयर ऐप पे मिल जाएगा। इस ऐप को डाउनलोड कर लेना। कोई में डाउट कंफ्यूजन होगा पीडीएफ के बारे में तो इस नंबर पर कॉल कर लेना, ठीक है बच्चा? चलो ठीक है, समझ गया आप लोग? हाँ जी सर मैं समझ गया। अब देखिए उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जी हाँ बच्चों देखो, अब होता क्या है कि जब आप क्लास 12 में रहे होंगे बोर्ड एग्जाम में, तो बच्चों आमतौर पे तो आजकल मैं देख रहा हूँ कि शायद 10-15 क्वेश्चन ही, शायद 20 क्वेश्चन ही आपका एमसीक्यू आते हैं। बाकी आपका रिटेन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म एग्जाम होता है। लेकिन बच्चों सीयूटी में क्या है कि आपके 50 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से क्या होंगे, एमसीक्यू होंगे। यानी कि मल्टीपल टाइप क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन उसका 4 ऑप्शन रहेगा। तो आपको नीड है मैक्सिमम एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस की, जो कि हमारे प्लेटफॉर्म में भी कराया जा रहा है। और अगर आप हमारे प्रवेश बैच के साथ जुड़ जाएंगे तब तो आपको मोर देन सफिशिएंट पीवाईक्यू मिल जाएगा और एमसीक्यू मिल जाएगा। आपको अच्छी खासी चैप्टर वाइज हम लोग प्रैक्टिस कराते हैं और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी देते हैं। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आता है मॉक टेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। मॉक टेस्ट आपको अनिवार्य रूप से सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि बच्चों जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं सॉल्व करते हैं तब तक आप अपने लेवल को, अपने तैयारी को जांच नहीं पाते हैं। तो मेरा आप सभी के लिए सुझाव है भाई कि आप लेवल को समझने के लिए कितनी तैयारी है आप मॉक टेस्ट सॉल्व करिए। हालांकि हमारे प्रवेश बैच में तो मॉक टेस्ट चैप्टर वाइज भी कराया जाता है और फुल लेंथ का भी होता है सीयूटी के पैटर्न पे। अगर आप चाहो तो बच्चों हमारे डीएनएस एजुकेयर ऐप पे कुछ फ्री मॉक टेस्ट भी होगा, जाकर के आप उसको अटेम्प्ट कर लेना। और देखो बच्चों मैं यही कहूंगा कि अगर आपको तैयारी के बारे में या किसी फ्री पीडीएफ के बारे में, फ्री बैच के बारे में कुछ भी जानना हो ना, तो एक काम करेगा, इस नंबर को आप सेव कर लीजिए, डीएनएस एजुकेयर हेल्पलाइन नंबर। क्यों बच्चों ये नंबर ना आपके पूरे एडमिशन तक हेल्प करेगा। इस नंबर को सेव कर लीजिएगा, कोई जानकारी चाहिए होगा कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं आप हमारे यहाँ, ठीक है? हमारे जो काउंसलर होंगे वो आपको हेल्प कर देंगे। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि सर एडमिशन की पूरी प्रक्रिया क्या है, जरा हमें ये आप बता दीजिए। तो बच्चों आइए हम बात करेंगे एडमिशन की पूरी प्रक्रिया। देखो बच्चों सबसे पहले आप क्या करोगे कि आप सीयूईटी यूजी का फॉर्म भरोगे। हाँ जी सर, आपने फॉर्म भर दिया। उसके बाद बच्चों क्या होगा, उसके बाद आपका सीयूईटी का एग्जाम होगा। हाँ जी सर एग्जाम होगा, फिर आपका आंसर की आएगा, ठीक है सर, फिर आपका रिजल्ट आएगा सीयूटी का। अब बच्चों जैसे ही सीयूटी का रिजल्ट आया ना, समझिए कि यहां पर आपका आपका सीयूईटी और एनटीए से आपका रिश्ता समाप्त। अब क्या होगा कि अब यहां से बच्चों क्या होगा, अब एयू से आपका रिश्ता बन जाएगा। मतलब क्या होगा बच्चों, पता है क्या होगा? जैसे स्कोर कार्ड आपका रिजल्ट आया, आपको रिजल्ट मिल गया, अब क्या होगा बच्चों कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आपको काउंसलिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। फिर उसका कट ऑफ आएगा, मेरिट लिस्ट आएगा। तो अगर आपका कट ऑफ में रहेगा फर्स्ट राउंड में तो आपका कट ऑफ में होगा तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, फीस जमा करोगे, आप एयू के छात्र बन जाओगे। अगर आपका थोड़ा सा कम है तो सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड में कट ऑफ में होगा। हालांकि बच्चों ये पूरी प्रक्रिया ना जब आपका प्रोसेस शुरू होगा तो मैं इन डिटेल समझाऊंगा। अभी मैं बस इतना चाहता हूं कि आप एक ओवरव्यू आपके दिमाग में बना रहे कि हाँ कैसे कैसे क्या होता है, बस ठीक है। बाकी प्रक्रिया में आपको इन डिटेल समझाऊंगा, कैसे कटअप बनता है, डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगता है वहां पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए, है ना, कैसे वहां पे काउंसलिंग की प्रक्रिया चलती। चूंकि बच्चों काउंसलिंग की पूरी जो प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। हालांकि अगर आप इसमें फॉर्म अपना भर रहे होंगे तो फॉर्म भरते समय जो भी आपने डॉक्यूमेंट रखा होगा वो सारे डॉक्यूमेंट वहां पे काम आएंगे, ठीक है बच्चों? तो उस समय मैं आपको बता दूंगा। अभी बस आप इतना जान लो कि ये इतने स्टेप्स में आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा, ठीक है? तो आई होप बच्चों ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके एक थैंक यू का कमेंट जरूर करेगा बच्चों, उससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है और भी हम आपके लिए बेहतर जो है कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए डीएनएस एजुकेयर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच।